बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा गिल और एनईडी एंटी टेस्ट लेक्चर सीरीज़ के साथ आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अब ये जो तीसरा लेक्चर है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर काइंडली प्लान बता दें, हमें कोई सिलेबस डिफ़ाइन कर दें, क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है एनईडी के लिए। तो आज उसका पार्ट 1 है। आज हम फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपके पास क्या चीज़ें मौजूद है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपके पास मौजूद होंगे पास्ट पेपर है फिज़िक्स के, जो प्योरली एनईडी के पास्ट पेपर्स होते हैं। एक 17 डेज़ का प्लान है फिज़िक्स का कि कैसे आपने तैयारी करनी है, और इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमारे रेलिवेंट टॉपिक्स कौन से जो हमें लाजमी करने हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट नॉट टू डू फॉर एनईडी, क्या चीज़ें नहीं करनी है आपने। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, 2-3 घंटे इनफ होते हैं। एक दिन के अंदर अगर आप 2 से 3 आवर्स पढ़ दो दैट इज़ इनफ। अच्छा जी, जितने लंबे सवाल हो गए, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन के बड़े सवाल, 2.5-3 पेज के सवाल जा रहे हैं, या फिजिक्स के ऐसे न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी बात है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो, उसको आप छोड़ सकते हैं। लंबे सवाल आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एनईडी जो प्योरली एनईडी के लिए टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए कि एनईडी के पास पेपर्स इनफ होते हैं, उसको आपको आइडिया भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको वो सवाल भी पता चल जाते हैं जो पेपर में आने वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्किप सम चैप्टर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, अब मुझे 1 से 20 तक में मुझे चैप्टर 14 नहीं समझ आ रहा, 17 नहीं समझ आ रहा, चैप्टर 9 नहीं समझ आ रहा, तो मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे पास बिल्कुल लेवरेज है, मैं छोड़ सकता हूँ इसको, क्योंकि 25 सवाल टोटल आते हैं। अब 25 में से लेट सपोज अगर इन 3-4 में से 5 सवाल भी बन जाते हैं तो बाकी 20 मैं कर लूँ और इन पे मैं तुक्के लगा सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि आप स्किप भी ईजिली कर सकते हो। अच्छा जी, अब सवाल ये कि फ़िज़िक्स जो है उसको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो आपने एक सेपरेट रजिस्टर बना लें इसका, और बुलेट्स फॉर्म में नोट्स होने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि आपने मार्कर से हेडिंग लगानी हो सब कुछ, नहीं। जैसे एक बॉल पेन पकड़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले वेलोसिटी की आपने क्या लिखनी होगी, डेफिनेशन, उसका फ़ॉर्मूला, उसका यूनिट लिखें, और कोई प्रॉपर्टी या कोई केस जिसमें फॉर एग्जांपल कि 80 डिग्री 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, 180 पे क्या होता है, कोई भी केस है वो मेंशन कर दें, बस खत्म, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, ये कुछ मैंने पास पेपर की पिक्चर्स लगाई हैं ताकि यहाँ से हमें आइडिया ये मिलेगा कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब यहाँ पे कैसे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बेसिक के ऐसा यूनिट सिस्टम की क्वांटिटीज बता दें, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप लोग साथ में नोट डाउन करते जाओ कि वो क्या क्या पूछ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है, डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगेन ऐसा यूनिट। इसके बाद 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, अगेन ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ पावर, ये अच्छा सवाल है कि पावर की डायमेंशन इनमें से कौन सा शो करता है, तो आपको डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए बस, इसमें से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे को आप अगर एक बार देख लें तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सेकेंड इज डायमेंशन, और थर्ड आपको इसमें मिलेंगे यहाँ पे यूनिट्स। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आप चैप्टर 1 ईजिली हो जाएगा, आपका एक सवाल इसमें से निकल जाएगा। ठीक है। सेकंड, स्केलर वेक्टर में बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आता। ठीक हो गया। अब जैसे ये देखते हैं 3, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे। अब ये बड़ी मामूली सी बात है लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये कैसे पता होगी, जब आप एक दफ़ा चैप्टर गो थ्रू कर लेंगे, की पॉइंट्स आपके पास बने होंगे और आसानी से हो जाएगा। ऑल द फॉलोइंग आर स्केलर्स एक्सेप्ट, अब ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए, कह रहा है कि सारे स्केलर हैं लेकिन इसमें से एक स्केलर नहीं है। तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है, नहीं आपको स्केलर एंड वेक्टर का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान कितना एंगल बनना चाहिए, तो आपको पता है कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने भी सवाल आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जितने भी सवाल आते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। चैप्टर 3 की बात करें, मोशन की, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज कौन सी क्वांटिटी है, तो आपने बता देना कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसके अलावा आप चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, यानी एक फॉर्मूला है ये, उसको उन्होंने चेंज करके आपसे पूछा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट का। तो मोशन के अंदर भी आप देखेंगे सवाल किस तरह के आ रहे हैं पेपर में। और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
क्योंकि ये तकरीबन मेरी बारी में भी आया था और जितने स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं वो भी आके बताते हैं ये वाला सवाल पेपर में होता है। अच्छा, मोशन इन टू डायमेंशन अगर हम देखें तो इसके अंदर भी क्या ट्रिक्स हैं। अब ये है सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ज़रा। वी गेट द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टू एंगल्स गिवन बाय। अब ये सवाल आपको मुश्किल है कि आपकी किताब में मिले। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहा हूँ और मुझे सेम रेंज मिले तो मैं उनको किन एंगल से फेंकूँ। ठीक है, तो इसकी तो ट्रिक ये होती है कि आपने दोनों एंगल्स को ऐड करना है, जिसका आंसर 90 डिग्री आ जाए वो होता है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। दैट 15 प्लस 75 आंसर है आपका, क्योंकि ये 90 बनाता है। ठीक हो गया। 1 रेडियन किसके बराबर है? पाई रेडियन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए जितना इसके अंदर उसने कवर किया हुआ है। ये है चैप्टर नंबर 5। इसमें सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सवाल दिए तो आप इसको जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 सवाल बनते हैं। अब इसके सवालों की नौयत देखिएगा ज़रा। अ पर्सन हैज़ अ मास ऑफ 70 केजी। एक बंदे का मास 70 केजी है। कब? अर्थ के ऊपर है। द मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितना होगा? अब हमें ये बात पता है कि जो मास है वो जो है सेम रहता है, तो मास भी कितना होगा? 70 केजी। इसमें अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या घुमाएगा? आपको वेट दे देगा, मून की ग्रेविटी दे देगा, कहेगा वहाँ का वेट निकाल दो। ठीक हो गया। वर्क पावर एनर्जी, इस चैप्टर को जब भी पढ़िएगा तो वर्क पावर एनर्जी तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, इसको साथ मत पढ़िएगा। इसमें कह रहा है पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डैश। फॉर्मूला पूछ लिया इसने आपसे। अच्छा, द वर्क गिवन टू अ मशीन, ये एक बहुत ही मैट्रिक क्लास का सवाल है। उसके बाद द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ये आपको पता है। यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। वेव मोशन, इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है? इसके अंदर आपने ये पढ़ना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन कैसे होते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सही है। नेचर ऑफ लाइट, अगेन सवाल आया तो आया, वरना इसमें से ही बहुत कम। आप जिसकी थ्योरीज रिव्यू कर लीजिएगा, और अगर पास पेपर से ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेंसेज में से 2 सवाल आ सकते हैं लेंस वाले चैप्टर में से। इसके अंदर जैसे ये सवाल ही इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर इज। अब आपको सिर्फ फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी तरीके से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये पता है आपको। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। डायोप्टर किस चीज़ का यूनिट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। हीट एक अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी 2 सवाल बन जाते हैं आपके पास। अब हीट जो है एक आसान चैप्टर भी मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन क्या डिफरेंस है। कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सी और डिग्री एफ की वैल्यू सेम आती है। यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कोई इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। इस चैप्टर को एक बार किताब से पढ़िएगा, फिर इसके सवालात कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसमें जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल लाजमी कीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी ये हमेशा मिला के पढ़िएगा आप, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में से अगेन कूलम लॉ वाले सवाल आते हैं। एनईटी के अंदर बहुत कम होता है ऐसा कि कोई टेक्निकल सवाल आया वो हो जिसके अंदर डायग्राम हो, तो ऐसा नहीं होता। ईजी सवाल आते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जितने रिलेशंस होते हैं ना, ये वो देखें यहाँ पे कि व्हेन स्लेब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। तो अब बेसिकली ये आपसे क्या है, रिलेशन का सवाल है सिंपल, और कूलम लॉ के न्यूमेरिकल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको पता होना चाहिए सबसे मशहूर V इज इक्वल टू आई आर, वो हर जगह ही लग रहा होता है। अगेन फिर पावर के फॉर्मूलाज, तो पावर फार्मूलाज वगैरह सारे फार्मूलाज को एक जगह लिख लीजिएगा और फिर सवाल करेंगे हम उसके। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैसे 14 जो है एक बड़ा चैप्टर है सेकंड ईयर का, लेकिन इसमें से कम सवाल आते हैं पेपर में, और अगर आपको ये मुश्किल लगे या इसमें बातें ज़्यादा हैं आप स्किप कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये पूरे रीजन है जिसमें सवाल आपके पास आएंगे। चैप्टर नंबर 15 गैल्वानोमीटर, यही सवाल आता है कि एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शंट कहाँ लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस क्या होती है, अब मल्टीमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये सारी बात आती हैं। इलेक्ट्रॉन्स वाला जो चैप्टर है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंतहाई आसान चैप्टर है। इसके अंदर आपसे डोपिंग का पूछेगा, इम्प्योरिटी का आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पी टाइप एन टाइप क्या होता है, जर्मेनियम कौन से ग्रुप के अंदर है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अगेन ये भी आसान है, इसमें कोई न्यूमेरिकल इतना अच्छा खासा है नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, अब हमने शुरू से पढ़ा दैट इज T⁴। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये देख लीजिएगा।
तो चैप्टर नंबर 17 जो है ना, इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये चैप्टर अगर आप फिजिक्स में ना भी करें और केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 आप कर लें फर्स्ट ईयर का, तो ये वहाँ से कवर हो जाता है। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें से रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल आ जाता है, यूनिट्स आ जाते हैं। इसके अलावा आइसोबार्स पता होना चाहिए। एक आइसोटोप्स होता है, एक आइसोबार्स होता है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए। न्यूक्लियर रेडिएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि गीगर काउंटर क्या काम करता है, विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या काम करता है, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड सारी चीज़ें। ओके जी, लास्ट में आपको मैंने कहा था कि 17 डेज़ का एक प्लान होगा, तो प्लान आप कुछ इस तरह से करें। ये मेरी एक सजेशन होती है, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर। आप अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी उसमें आप ये देखें कि डायमेंशन है पेपर में, यूनिट्स पूछे जा रहे हैं, स्केलर वेक्टर के सवाल आते हैं, मोशन इन 1D 2D, इसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, और कम से कम 5 सवाल आपने करने हैं पास पेपर के। अगर आपने कहा है कि भाई मैंने डायमेंशन कर लिए, तो डायमेंशन आपने ऐसे करना है कि पहले आपने अपनी किताब के सवाल कर लिए, फिर आपने 5 डायमेंशंस कर ली पास पेपर की। ग्रेविटी को मैंने 2 दिन दिए क्योंकि ये टेक्निकल है थोड़ा सा, इसमें हम टाइम लगाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका तकरीबन 10 दिनों के अंदर ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हीट, जो मैंने जिस तरह से मेंशन किया है, ये मैंने प्रायोरिटी वाइज भी लिखा हुआ है आपके पास। अच्छा जी, कुछ बातें, दैट एनईडी एंटी टेस्ट इज नॉट टफ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं यूट्यूब से, गूगल से। भाई वो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। एनईडी सिंपल इंटरमीडिएट, और वो भी आपका ये इंटर बोर्ड वाला, नॉट सक्खर रीजन और पंजाब बोर्ड, इधर का नहीं आता इसमें। इसमें जो सारी चीज़ें आएंगी वो आपकी सिंध बोर्ड की आएंगी, ठीक है। तो टफ के ऊपर मत जाइएगा, एक नॉर्मल पेपर होता है इसका। अच्छा, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कोई ट्रिक उनको बताओ ना तो उसकी लॉजिक में गुजर जाए, सर लॉजिक कैसे, हमें डीप जाना है, हमें समझा है। देखो, इट्स अबाउट के सवाल आएगा, आपने जवाब देना है। अब जवाब आप ऑप्शन देख के दो, या फिर आप लंबा मेथड करो कोई 10 मिनट का, या आप कोई छोटा मेथड करो जो 2 सेकंड में आंसर दे दो उसका। तो आपने आंसर चाहिए आपको। इसीलिए होता है कि जो 90% वाले होते हैं ना, अक्सर वो फेल कर जाते हैं। 85% वाले लोग फेल कर जाते हैं, 90 वाला बच्चा नहीं ला पाता, लेकिन 60-55 वो कर लेते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आपने नहीं जाना, आपके पास देखो 100 सवाल होंगे और आपने उनको 100 जवाब देने, दैट्स इट, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और ये पास पेपर जिनको चाहिए हो वो मुझे बता दें, तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा सारी पिक्चर्स इसी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना